Hello everyone, hope you all are enjoying my videos. And if you're really enjoying my videos, please share your comments, share with your friends, share with your family members, and it may really help them. आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट ये येट फनी टॉपिक के बारे में। फनी इसलिए है बिकॉज हर जोक्स जो बनते हैं और ये एक ऐसा ऐसा टॉपिक है जो कि एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सास और बहू के बीच की लड़ाई, सास और बहू के बीच की लड़ाई में सबसे ज्यादा कौन पिसता है बताइए। इसमें सबसे ज्यादा पिसता है वो हस्बैंड। आई थिंक दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियो जिसकी शादी हो चुकी है दे विल डेफिनेटली अग्री टू माई पॉइंट कि इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि अगर वो वाइफ को सपोर्ट करता है तो पेरेंट्स बोलते हैं दैट ये तो जोरू का गुलाम हो गया है, मेरी 25 साल की तपस्या, मेरी 28 साल की तपस्या कहीं की नहीं रही, ये अभी अभी आई, ये लेकर चले गई। और अगर वाइफ, अगर वो कहते हैं जो हस्बैंड है वो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट करता है तो वाइफ बोलती है कि ये तो ममाज बॉय है। मतलब दोनों सिचुएशन पे टैग जो है ना ये हस्बैंड को ही मिलने वाला है, हर तरह से वही पिसने वाला है। लेकिन ऐसा बात भी नहीं है। अगर हम सिचुएशंस देखें तो इसमें थोड़े बहुत वाइफ भी सफर करती है, मदर इन लॉ भी, मतलब जो इस लड़के की जो माँ है वो भी सफर करती है, और लड़का तो करता ही है, वो तो यूनिवर्सल फैक्ट है। अब इस सिचुएशन में हम करें क्या? अब हस्बैंड ना तो इधर साइड ले सकता है ना उधर साइड लेता, जाए तो कहाँ जाए? इस सिचुएशन पे देयर आर कपल ऑफ थिंग्स विच विल डेफिनेटली हेल्प, एंड ये चीजें हैं नथिंग बट एन एजुकेशन फॉर बोथ द मदर एंड द वाइफ। इन दोनों को अगर थोड़ा एजुकेशन मिले तो द प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व। तो पहला एक चीज जो मदर, सो मैं मदर से स्टार्ट करता हूं। मदर को ये समझना चाहिए दैट कोई भी आपके बेटे को छीन के ले जाने वाला नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। आपके बेटे को कोई भी छीन के ले जाने वाला नहीं है। आपने उसकी शादी इसीलिए की थी कि वो अपने नए संसार को बनाए, उसकी अपनी फैमिली हो, वो खुश रहे। अब जब वो अपनी वाइफ को टाइम देता है, अपने वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको भूल जाएगा। तो ये पहला मिथ है जो हर माओ को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो बताना बहुत जरूरी है दैट इन माओ को, इन मदर्स को, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस वाइफ हु हैड कम, जो बहू आई है, वो उनके फैमिली में एडिशन नहीं है, वो उसके जो बेटा है उसके फैमिली की एडिशन है। मतलब इट इज एडिशन टू अ फैमिली ऑफ द सन एंड नॉट एडिशन इन द फैमिली ऑफ मदर। अब आप बोलोगे अरे तो क्या मदर और बेटा अलग अलग है क्या? भाई दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन जैसे ही इस बेटे की शादी हो जाती है उसकी फैमिली अलग हो जाती है, क्योंकि अब दो कपल्स हो गए हैं ऑलरेडी, आपके पेरेंट्स और आपके बेटे का फैमिली, उसकी वाइफ और वो, तो दो कपल्स हो गए। तो ये दो कपल्स जो हैं ये दोनों दो डिफरेंट फैमिलीज हैं येट स्टेइंग टुगेदर। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अगर मदर्स अंडरस्टैंड दैट वंस आई अलाउ माय सन टू गेट मैरिड, देन शादी के बाद जो वाइफ आ रही है वो उसके फैमिली को फुल करने आ रही है, ना कि इनके सेवा के लिए आ रही है। अगर ये सब चीज, ये सारी बातें अगर हर माए समझ जाएं दैट बहू आ रही है मेरा सेवा करने के लिए, तो ये सबसे गलत धारणा है। बहू सेवा करेगी, लेकिन आज के जमाने में यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट। सो बहुत इंसिडेंट्स में मैंने देखा था जहाँ पे शादी होने के बाद जो है वो जो जो बेटा रहता है वो माँ से अलग रहता है अपनी फैमिली के साथ। तो मैं सोचता था उस वक्त कि माँ के साथ क्यों नहीं रहता है, बट बहुत सारी ऐसे माएँ थी दोज हु डजंट वांट्स माय देयर सन टू स्टे अलोंग विद हर, एंड दैट वाज देयर ग्रेटनेस, एंड इसी के कारण उनकी फैमिली आज भी बहुत अच्छी चल रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि आपका बेटा कहीं जाने वाला नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया
कि जो बहू आई है वो आपके फैमिली में एडिशन नहीं है, वो आपके बेटे के फैमिली की एडिशन है। तो जो सेवा वाली जो बात है वो पहले वो अपने हस्बैंड की करेगी, टेक केयर वो पहले हस्बैंड की करेगी, उसके बाद आपकी करेगी। बहुत लोग जो है बहुत खुशनसीब है जहाँ पे बहू जो है वो मदर इन लॉ की भी सेवा करती है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो हमको समझने वाली बात है, जो वाइफ को समझना है कि भाई एक लड़का जो जिसको पाल पोस के बड़ा किया उसके माँ ने, 20-25 साल उसने स्पेंड किया, ठीक है। अब तक तो उसको पता ही नहीं है ना, उसको तो हवा ही नहीं है कि जो फैमिली में अब उसकी नई फैमिली स्टार्ट हो गई है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब चेंज हो गए हैं। गिव सम टाइम टू दैट गाय। अभी तक वो पूरे डिसीजंस जो हैं, पूरे जो भी सजेशंस डिसीजंस हर चीज अपने पेरेंट्स को पूछ के लेता था। अब शादी होते साथ अचानक से तो वो चेंज नहीं होगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत समय में क्या होता है ना, जब आप ज्यादा बेटे को अपनी तरफ खींचते हो ना, तो बेटे के अंदर में ना वो माँ के प्रति प्यार जो है, जो उतना नहीं है, वो जग जाता है। तो ये आपको समझने वाली बात है that give some freedom to that boy also to adjust to new situations, new circumstances। भैया आपकी शादी हो चुकी है, जिंदगी भर वो आपके साथ ही रहने वाला है और आपके ही साथ रहना चाहिए उसे। तो ये चीज जो है ना, अपने अंदर से ये इनसिक्योरिटी बिल्कुल हटा देना चाहिए कि हस्बैंड जो है वो माँ के पास चला जाएगा, या फिर कहते हैं आपका हर डिसीजन जो है वो माँ से पूछ के ही करेगा। कुछ दिनों तक रहेगा, स्लोली स्लोली दैट दैट गाय विल चेंज। तो मैंने मदर के लिए सजेशन दे दिया। भैया देखो क्या है ना, अगर मैं लड़कियों के को सपोर्ट करूंगा तो वो बोलेंगे, तो हर लड़के बोलेंगे कि फेमिनिस्ट है। अगर मैं मेल को सपोर्ट करूंगा तो फिर फीमेल्स को प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको बैलेंस कर दिया। तो मैंने देखो लेडीज के बारे में, जो बहू है उसके बारे में बोल दिया, मैंने मदर इन लॉ के बारे में बोल दिया, और लड़के के लिए प्लीज अंडरस्टैंड, बहुत समय पहले की बात है, जब मेरी शादी हुई थी, आज से 15-16 साल पहले। तो हमारे घर के बाजू में ही एक रिलेटिव रहते थे, उन्होंने मुझे आके एक सजेशन दिया कि बेटा एक चीज याद रखना, अपनी वाइफ को खुश रखना, और जब तुम अपनी वाइफ को खुश रखोगे वो तुम्हारी फैमिली को खुश रखेगी। तो उस वक्त मुझे ना ये बड़ा फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट लगा था, बट आज मैं वो रियलाइज करता हूँ कि यस, ही वाज सो ट्रू। अगर आप अपने वाइफ को खुश रखते हो, वो आपके पेरेंट्स की भी सेवा करेगी, वो आपके घर को भी देखेगी। क्योंकि वाइफ को क्या चाहिए, उसको एक रिस्पेक्ट चाहिए, उसको एक कंसर्न चाहिए। अगर माँ जो है आपकी, आपकी वाइफ की सास है, अगर उसने कुछ चार बातें बोल दी, यू हैव टू गिव हर सपोर्ट एंड से कि आई एम देयर फॉर यू, शी इज लाइक दैट ओनली। गिव हर रिस्पेक्ट, लीव इट, डोंट टेक इट ऑन हार्ट। सो जब आप ये बोलोगे ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो एक और एक 11 हो जाएंगे। तब उसको एक सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, हस्बैंड जो है ही नोज। एंड जब आप ये बोलोगे ना, नहीं तुमने क्यों नहीं किया, तुमने मेरे माँ की बात क्यों नहीं सुनी, जाओ सुनो, अगर आप ऐसा बोलोगे तो भैया भूल जाओ, फिर काम आगे बढ़ने वाला नहीं है, फिर और ज्यादा डिफरेंसेस आएंगे। तो ये पॉइंट जो है, ये हस्बैंड्स को समझने वाली बात है कि अपने वाइफ को हैप्पी रखें, उनके साथ कंसर्न रहें, उनको सपोर्ट करें, उनको ये ना दिखाएं कि भैया, क्योंकि उसको उसके एंड सी सो, मतलब ट्रू ऑल्सो, लाइक ना, अब वो शादी करके आई आपके घर पे, आपके पेरेंट्स हैं, वो तो अलग है बिल्कुल, वो तो अकेली है, आपको सपोर्ट करना है उसको, आपको ये बोलना है कि भाई यू आर माई नाउ फैमिली एंड आई एम हेयर टू टेक केयर ऑफ यू। तो वो आपको खुश करने के लिए, आपके रिस्पेक्ट के लिए सी विल डू दैट। नाउ एक और ऐसा एस्पेक्ट है जो बहुत सारे लोग एग्री ना भी करें, लेकिन ये बहुत 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 जरूरी है, और आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे तो मतलब शादी करने के बाद पेरेंट्स को बाहर निकाल दें क्या? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ शादी होने के बाद, जो नई शादी हुई है, अगर वो आजू बाजू में रहने लगे, अपने पेरेंट्स के घर के आजू बाजू में, जहाँ पे उनका जो ड्यूरेशन है एक दूसरे के घर पे आने जाने का, वो बिल्कुल आधे घंटे के अंदर है, 15 मिनट के अंदर है, तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू कैन स्टिल टेक केयर ऑफ देम। ये समझना बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि नहीं, क्यों नहीं, क्यों अलग रहेगा,
उसको साथ में रहना चाहिए। उसके माता पिता ने उसको बड़ा किया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है। अरे बाबा, पाल पोस के बड़ा किया है, वो हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है, और बच्चा जो है वो भी अपने पेरेंट को देखेगा, बट जरूरी नहीं है कि वो उनके साथ ही रह के उसको देखे। बिकॉज जब एक डिस्टेंस रहता है ना थोड़ा, तो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहती है। एंड मैं आज जो 90s के बाद के जो जनरेशन आए हैं उसमें मैंने देखा है कि जो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप अलग रहो। बिकॉज एक तो उनको अपने फैमिली में भी थोड़ा सा फ्रीडम चाहिए होता है, और वो फ्रीडम देना भी चाहते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम उन सास लोगों की है। वो बोलते कि यार ये क्या चक्कर है, जब शादी मैं करके आई थी तो मैं तो घर पे आई थी, और मुझे सुनना पड़ता था मेरी सास का, और मुझे सेवा करनी पड़ती थी अपने सास की। अभी जब मेरा मौका आया सास बनने का, तो फिर ये तो आपने गेम ही चेंज कर दिया। आपने तो बोला कि नहीं भाई, बहू को अलग रहने दो। तो मैं फिर क्या, मतलब मेरा रैगिंग लेने का जब वक्त आया तो फिर मतलब आपने मेरे से हक ही छीन लिया, वो विच इज नॉट गुड। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूंगा, ये बोलना चाहूंगा, और ये रामबाण दवा है, लेट मी टेल यू। शादी होने के बाद इमीडिएटली आस्क योर सन टू स्टे अपार्ट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। बेटा बहू के साथ 1 साल तक बिल्कुल ना रहें। बोले कि आप अलग रहिए, हम महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आधे दिन के लिए मिलके जाएंगे। बिकॉज वंस दे गेट मैरिड, फर्स्ट दे हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर। मैंने देखा है जो जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, से समझ लीजिए पेरेंट्स है बच्चे के, और बच्चे ने शादी कर लिया, अब ये अपने वाइफ को लेके आई, अब ये सेवा करने में लगी हुई है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुआ, दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। फर्स्ट 1 ईयर दे स्टे टुगेदर, दे अंडरस्टैंड ईच अदर, और उसके बाद ना ये जो वाइफ है ना, ये खुद अपने बेटे को लेकर, आपके बेटे को लेकर आएगी आपके पास, क्योंकि उसको भी सपोर्ट चाहिए। और उसका जो एक सेटिस्फैक्शन है ना कि शादी के बाद आई वांट टू लिव लाइक दिस, वो फुलफिल हो जाएगा। और जब ये फुलफिल हो जाएगा, जब वो लव का टैंक फुल हो जाएगा, देन क्या होता है, पसी विल कम बैक। लेकिन अगर आप पुश करके नहीं, क्या हमारा सेवा नहीं करेगा, हमको छोड़ देगा क्या, अगर आप अपने साथ रखते हो, तो इस बात की गारंटी जरूर है दैट आज नहीं तो कल अपने आप लोगों से दूर तो लेके पक्का चले जाएंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप होगा। तो ये जो एक टॉपिक है, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक मैंने चूज किया था। होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर if in case I have pointed on some very sensitive issues, but ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात करनी बहुत जरूरी है। इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इस पे हमको डिस्कस करना पड़ेगा। और जब हम इस पे ओपनली डिस्कस करेंगे, देन ही उसका सोल्यूशन निकलेगा, नहीं तो सोल्यूशन निकलेगा नहीं। So, dear friends, requesting you to please share this with your friends. Someone who is going to get married now, who is already married, जो पिस रहा है चक्की में, उनको भी आप भेज सकते हो। अगर आपने ये वीडियो लाइक किया, पसंद किया, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल, एंड great listening. Thank you so much. Have a nice evening. Bye bye.